ओम शांति। ओम शांति। राजस्थान की शुद्ध जमीन, भूमि और इतने ओजस्वी वातावरण में मतलब हमारे समीप उपस्थित हमारी दीदी सरला दीदी जी एवं मंचा सिंह अधिकारीगण एवं श्रमद आगरा जनपद से आए हुए हमारे किसान एवं हमारे साथीगण, ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में तपोवन जो है, यहाँ जो राजऋषि जो फार्म है बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग पहले प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि पूर्व वाला जो ट्रेनिंग ग्रुप आया था उसमें हमारे स्टेट लेवल से कई लोग अधिकारी आए थे, विभिन्न जनपदों से कुछ किसान आए थे। तो मुझे यहाँ का वातावरण और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो लोगों में प्रेम है, जो भाव है, आपसी प्रेम भाव भी है और खेती के प्रति भी है और मतलब देश के प्रति भी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे अच्छा फील हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सब लोग इस तरीके से कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने जनपदों से लोगों को एकत्रित करें और ऐसी भाव के अंदर प्रकट करें जिससे वो अच्छी खेती कर सके। जो हमारे मतलब हमारा जो हम अन्न जो खाएंगे वो शुद्ध रहेगा तो हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे। तो इसलिए फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने जनपद से भी कुछ साथियों को यहाँ लेके आऊँ, अपने किसान भाइयों को लेके आऊँ जो शायद इस वातावरण से प्रेरित हों और हमारे देश को पूर्व की तरह एक सोने की चिड़िया की तरह समृद्ध बनाए। बहुत अच्छा। आप आगरा जाकर के क्या करेंगे? ये तो यहाँ का अनुभव रहा, वहाँ के लिए क्या प्रेरणा लेकर जा रहे हैं? मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से। मेरी चंद्र भाई जी से कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बात हुई है, तो जो वहाँ आश्रम है, जो हमारे जो संस्थाएं हैं, आगरा में टोटल 26 संस्थाएं हैं, तो मैं उसमें मॉनिटरिंग करके उनसे जुड़ के उनसे वार्ता करके कुछ ऐसे मतलब मुझे 1-2 गांव सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि इस तरीके का जो आपने जो मॉडल बनाया था, जो दिखाया था हमको, जो राजऋषि गोकुल ग्राम का जी, तो अगर कुछ इच्छुक किसान हो, जो अच्छे किसान हो, वहाँ के जो प्रधान हैं, अगर वो जुड़ जाए हमारे साथ में, तो 1 या 2 बनाने की मैं कोशिश करूँगा और उसमें मतलब आप सभी का थोड़ा सहयोग की आवश्यकता रहेगी। मैं अपने स्तर से पुरजोर कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा लगे। हमारे बीच में राधे श्याम जी हैं, मैं भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि दीदी ओम शांति। हमारे भारतवर्ष की गौरवमयी परंपरा को सुदृढ़ और मजबूत बनाने वाली संस्था प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में जो वास्तव में मैंने बाहु देखा वो काबिल तारीफ है। यहाँ की बहनों और भाइयों का अपूर्व प्रेम के साथ साथ किसानों को कैसे उनके उद्धार के लिए जो विभिन्न तरीके बताए वो भी काबिल तारीफ है। उनको शब्दों की माला में प्रोहित करना असंभव है। यहाँ के जो भी प्रशिक्षक जन हैं, घूर घूर करके उनका यही प्रयास है कि कैसे भी योग के द्वारा, प्राकृतिक खेती के द्वारा किसानों का कैसे उद्धार हो। और वास्तव में भारतवर्ष जो है विश्व गुरु के रूप में रहा है, वो मैंने यहाँ के प्रतिष्ठानों में, यहाँ की जो शाखाएं हैं उनमें देख करके मैं गदगद हुआ। और ये मुझे अपार प्रसन्नता है कि हमारे भारतवर्ष की जो गौरवमयी परंपरा है वो यहाँ मजबूत और वास्तव में विश्व गुरु के रूप में एक चमकने वाली प्रयास है। किसानों के लिए किया जा रहा प्रयास मेरी समझ से जो है बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस तरह की मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो हम जो महसूस कर रहे हैं वर्तमान खेती की प्रणाली में जो विकृतियां हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पेस्टिसाइड, इनके जो विकराल परिणाम हैं, जिनकी परिणाम स्वरूप हमारे मानव जीवन का स्वास्थ्य, हमारी धरती माता का स्वास्थ्य एवं आम जीवनों में, आम व्यक्तियों में एक बेमनस्ता और एक सौहार्द का अभाव जो धीरे धीरे होता जा रहा है, ये सारे उन्हें
वही जो कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, निश्चित रूप से आपके प्रयास से सार्थक होगा और निश्चित रूप से पूर्ण रहेगा। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान मेरी कई कृषक बंधुओं से बात भी हुई है। आपके इस प्रशिक्षण से वो काफ़ी कुछ प्रभावित हैं और मैं आश्वासन दिलाता हूँ इसमें से काफ़ी कुछ किसान जो है, अधिकतर किसान आपकी बताई हुई टेक्निक को फॉलो करेंगे। मॉडल को तैयार करेंगे। हाँ, कौन कौन करेंगे? किसान हाथ उठाएं सभी। वाह, बहुत अच्छा भैया, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपने अनुभव साझा करें। आपको क्या लगा, ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपना परिचय दें पहले, मैं थोड़ा माइक कैसे पकड़ें। पहले तो धन्यवाद करूंगा द्विवेदी का, जो उन्होंने मुझे सौभाग्य का यह मौका दिया जी। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आकर के पहले मेरा परिचय की बात है। आगरा जिले से मैं ब्लॉक पड़ता है फतेहपुर सीकरी, वहाँ के नज़दीक गांव पड़ता है 3 किलोमीटर जहानपुर, वहाँ का निवासी हूँ। और अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा कि 10 वर्ष में तो हम करते थे ये जो आप बता रहे हैं, पर इतनी जानकारी और आस्था नहीं थी कि इस तरह से अगर किया जाए तो और लाभ मिले। 10 वर्ष में तो करते थे और उसका लाभ भी मिलता था, पर अब यहाँ करके ये हो गया कि हमें जो अब पूरा ही जानकारी मिल गई कि आप पूरे तौर से करेंगे। दूसरी बात ये है कि आध्यात्मिक में भी हम कुछ स्टेप पे थे, पर जो राजयोग और योग के बारे में यहाँ पाना चाहते थे वो आकर के ये पूरी हो गई। बहुत अच्छा। वैसे आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हरे चौहान, आगरा खंदौली ब्लॉक मेरा है, चौकला गांव है अवलखेड़ा के पास, जहाँ गायत्री परिवार का एक सिद्धपीठ है, मैं वहां से हूँ। मैं पिछले 4 साल से जो जैविक खेती है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। किसानों को मैं समझाता हूँ, ट्रेन करता हूँ कि जैविक खेती कैसे करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ने तो मेरे को पता है कि इसके साथ एक चीज को आपको और जोड़ना है, वो है यौगिक, यानी आत्मा परमात्मा से मांगो और वो दे दो, और वो आपको देती है। ये मेरे को यहाँ से सीखने को मिला और आशा करता हूँ कि मैं, क्योंकि अपना भी खेती करता हूँ, थोड़ी बहुत ही करता हूँ, तो मैं इसको अपने यहाँ भी आत्मसात करूंगा और उसके जो परिणाम है वो औरों को मेरे द्वारा देखने को मिले, तो मैं उसका एक माध्यम भी बनना चाहूंगा। धन्यवाद। और कौन सुनाएगा? आप उनको तो पीछे ब्लैक शर्ट में जो भाई साहब है हमारे, हाँ जी, हाँ सुना सकते, वहीं से सुनाइए, माइक पीछे भी पास ऑन हो जाएगा। हाँ। ओम शांति। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं खंदौली ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। एक खंदौली ब्लॉक के अंतर्गत है गांव बड़ी संपत, छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ प्रकृति की बहुत अच्छी देन है। मेरे घर के पास में ही जमुना नदी का किनारा है, यहाँ पवित्र हवा मिलती है। और यहाँ मैंने आके देखा, हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि यहाँ आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सलभ भैया का, इन्होंने हमें प्रेरित किया कि यहाँ जाने एक बार कर्तव्य धनी से उनका जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। तो ऐसे अधिकारी अगर हमें मिले तो और सीखने को मिलती है। दूसरा, मैं ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, जो कि किसानों को प्रेरणा दे रही है कि हमें कैसे करना चाहिए। कृषि के बारे में सभी लोगों ने बता दिया, अब मैं कृषि के बारे में भी और एक स्वच्छता के बारे में भी, ये भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे बड़े भाइयों ने, बुजुर्गों ने हमें कृषि के बारे में सारी चीज़ें बताई, आपके द्वारा भी अवगत हुआ। एक और चीज़ बताई कि आज तक हमारे जीवन में हमें सिर्फ ये पता था कि मेरा नाम प्रदीप है, मेरे पिताजी का नाम श्री लतीलाल शर्मा है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। इसके परे आज हमें एक नई सोच जो मिली कि हमारा का स्वयं का परिचय। हम आज एक मनुष्य अपने जीवन को जीता है कि मैं जो हूँ, और 70-80 साल की जो एज होती है उसी में वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक नई परे मिली कि स्वयं का परिचय। स्वयं का जो परिचय है, इससे हमें भलीभूत पता चलता है कि जो हमारी जो बुराइयां हैं, हम एक दूसरे के प्रति बुराइयां करते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, पैसे के पीछे भागते रहते हैं,
आज यहाँ जाके हमें एक ये प्रेरणा मिली है कि पैसों से कुछ नहीं होता, सिर्फ आत्मा और परमात्मा ये दोनों का मेल है। इससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। और दूसरी बात हमारी स्वच्छता के बारे में भाई जी ने हमें बताया कि स्वच्छता, मैं अपने गांव में पिछले 7 वर्ष से एक टीम जो काम कर रही है वो लोगों की सेवा के उपलक्ष्य में काम कर रही है। उसमें हमने अपने 7 लोगों का जो ग्रुप है उसमें स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया है गांव के अंदर, और सरकार की जितनी भी योजना है उसको वहाँ फलीभूत और कराया है। तो आगे से हमारा ये पर्चा लगा कि एक गांव को हम गोद लेंगे जिसमें अपनी स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, पीपीसी मॉडल तैयार करेंगे, और जितने भी योजना सरकार के द्वारा दी जा रही है जो अपने द्वारा हम कर सकते हैं वो चीज का हम उसमें लागू करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब आप। हाँ। ओम शांति। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के जो बढ़िया भाई और बहनें हैं, और उनके अंदर जितनी नम्रता है, मैंने इतनी नम्रता कहीं पर नहीं देखी। मेरी इतनी एज हो गई 60 साल की हो, 60 साल की एज मैंने इतना बढ़िया भव्य ना तो कहीं पर खेती होती देखी है, ना ऐसे लोग देखे हैं, ना ही ऐसी कहीं पर सफाई देखी है। मैं अपने अनुभव की बात बताना चाहता हूँ दीदी को। मैं दीदी 2012 में मैंने मिर्च की खेती करी थी, तो मिर्च की खेती में मैंने दवा लगाया जो कीटनाशक आते हैं, मैंने दवा लगाई। तो उस दवा के अंदर मैं लाया तो एक दिन लगाया, मैंने 2 दिन देखा रिजल्ट उसका कुछ नहीं आया। तो मैं तीसरे दिन फिर गया, मैंने उनसे कहा मैंने भाई मेरे उस दवाई से कुछ नहीं हुआ, जो बीमारी थी वो खत्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई ले जाइए। उन्होंने हार्ड दवाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस दवाई को लगाना तो क्लिप्स पैर करके और मुंह बांध करके लगाना, अन्यथा कहीं हाथ पे लग जाएगी तो इन्फेक्शन होगा। तो मैंने कहा साहब ठीक है। मैंने इसी तरीके से दवा लगाई, और दवा लगा करके मैं जब सवेरे गया उस खेत के अंदर, तो मुझे जो जहरीले सर्प होते हैं मुझे वो दोनों मरे हुए पड़े थे उस खेत के अंदर। मैंने उससे ही प्रेरणा ली कि मैंने की ऐसा है कि जो जहरीले सर्प इस दवा से मर गए तो जो लोग खाएंगे उनको क्या नहीं हो सकता। तो मैं एक आदेव हूँ, मैं इसको किसी को पैदा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा मारने का भी किसी को अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन से दवा लगाना बंद कर दिया। मैं जैविक खेती करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं देसी खाद से करता हूँ, गाय रखता हूँ, भैंसे रखता हूँ, और सही सलाह देता हूँ सबको कि भाई जैविक खेती करो। जैविक खेती से जो है बुद्धि सही बनेगा, अन्न सही बनेगा तो बुद्धि सही बनेगी, और सही बुद्धि बनेगी तो सही विकार होगा, सही विकास होगा तो सही वातावरण होगा, सही वातावरण होगा तो आदमी जो है किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं फंसेगा। इसलिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब संक्षिप्त में अपना अनुभव सुनाएंगे। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो मेरे पूर्व वक्ता सारी बातें कही चुके हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि सन 2015 से मैं जैविक खेती ही कर रहा था। गोबर की खाद से, गौ की खाद से, मूत्र से। जी जी बराबर है। इसमें मुझे एक प्रेरणा मिली, अनजाने में भी जाने में भी। ये काम तो हम करते ही थे, भगवान को भी याद करते थे, खेत पे जाते या सुबह जगते ही उठते ही अपने हाथों को देखते, जो भी है ये काम करते अनजाने में। लेकिन यहाँ आकर के ये पुष्टि करता है कि ये काम तो जागृति में यानी करना ही चाहिए, दिमाग पर जोर दे करके ये काम तो मतलब एक प्रतिदिन की दिनचर्या में रखना ही चाहिए। ये तो मतलब एक सुसुप्तावस्था थी, उसमें हम करते भगवान का नाम ले लिया और कर दिए खेत में, चाहे मतलब कैसे भी स्मरण करके
लेकिन यहाँ से जो सीखने को मिला है, वास्तविकता ये है कि भगवान को स्मरण करके चाहे खेती की जाए या कोई धर्म काम किया जाए या किसी से मिला जाए स्मृति में, तो वो कुछ अलौकिक भाव होता है, अलौकिक दृष्टि होती है। तो ये मुझे जानकारी में सीखने को मिला। वैसे पता होने फूल बोलता हूँ भाई साहब, ये भाई साहब का योगिक मतलब उन्होंने अनुभव किया है अपनी खेती में 20 साल पहले कि कैसे हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रैक्टिकल उन्होंने अपने 2 अनुभव साझा किए सभी के साथ में कि ये उन्होंने योगिक खेती का अनुभव किया है। सर्वप्रथम संस्था की सर्वे सर्वा दीदी को विराम शांति, मंच आसीन हमारे राजू भाई, चंद्रेश भाई और जो हमारी टेक्निकल टीम है सभी को विराम शांति। मेरा नाम विनोद शर्मा है, आगरा फतेहपुर सीकरी में मैं एक किसान हूँ और दूसरे नंबर पर मैं कृषि विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ क्षेत्रीय स्तर पर। तो मेरा यहाँ तक अनुभव है कि यहाँ जो हमने सबसे पहले आज ही जाना ट्रेनिंग शुरू होने से शाश्वत योग पहली बार सुना, लेकिन 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें पता चला कि अब हमारे लिए नया नहीं है। जैसा कि हमारा कार्य प्रचार प्रसार का है क्षेत्रीय स्तर पर, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको जो मैं सीख कर जा रहा हूँ, अपने जो किसान भाई जो मेरे अधिकार क्षेत्र में गाँव आते हैं उनको मैं इनको पुरजोर से कोशिश करूँगा और उनको सिखाऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। और मैं ये चाहूँगा कि जो 15 गांव मेरे अंदर आते हैं उनमें से एक एक किसान को मैं इसलिए प्रेरित करूँ कि वो कम से कम एक छोटे स्तर पर शाश्वत योगी खेती में अपना रुझान दिखाएं और जो भी मैं उनसे मदद कर सकता हूँ वो अपनी मदद दूंगा उनको। और अगर मुझे कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो मैंने चंद्रेश भाई जी, हमारे भीकाजी भाई जी जो यहाँ नहीं है, उनका सभी का संपर्क सूत्र ले लिया है। समय समय पर मैं उनसे सलाह लेता रहूंगा। धन्यवाद। बहन जी को देना। ओम शांति। मेरा नाम विनीता है। बहन जी। मैं बीजपुरी ब्लॉक से हूँ। जो भी मुझे यहाँ सिखाया गया है, ऐसे खड़ा कर दीजिए माइक को। हाँ ऐसे। हाँ। जो भी मुझे यहाँ सिखाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने वहाँ जरूर इसका प्रयोग करूँगी। जो है ढेर सारा धन्यवाद। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। भाइयों बहनों दीदियों सबसे मिलकर के यहाँ के विचार, यहाँ के संस्कार हमें बहुत अच्छे लगे। हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे और पूरे अपने श्रद्धा के साथ करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पीछे किसान बैठे हैं, कोई अपना। हाँ भाई साहब, एक आप आगे आइए, आप आगे आइए। हाँ अग्रवाल जी आगे आइए, आगे आइए, उनको आने दीजिए। भाई साहब ये अग्रवाल जी, भाई साहब और दीदी जी ये सुनने जैसा है। ये 4 साल, ये अग्रवाल जी जो है कृषि अधिकारी हैं वर्तमान समय में, और इनको ये प्रेरणा आई 4 दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रमों में जब हमारी ये चर्चा मन के संकल्पों के ऊपर चली, तो व्यसन मुक्ति जो है वो कितना महत्वपूर्ण है किसानों के लिए और आम जन के लिए। तो इनको ये बात दिल को लग गई और इन्होंने पहले तो आप ये भाई साहब को आकर के समर्पित करो और फिर संकल्प लो। आओ इधर आओ। हाँ हाँ जी, इधर ऐसे ऐसे। हाँ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी। मैं यहाँ ऐसा अब इधर आ जाइए। दीदी को दिखे ऐसे। हाँ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे ये तपोवन आश्रम पे आने से मुझे बहुत ही जानकारी मिली है, जबकि मैंने बहुत बड़े मैंने आश्रम का भ्रमण किया है,
मुझे यहाँ करके बहुत सुख शांति मिली है, ऐसा यहाँ पे प्रेम व्यवहार मिला है। और मैंने ये कल से ये अधिकार विमल भुट्टा को यहाँ त्याग मैंने जो दान में दिया है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी, और भी कोई आकर के अगर 2 मिनट के लिए लास्ट हाँ जी, आइए। हाँ, और भी किसी को कोई प्रेरणा आ रही हो अपनी कोई भी बुराई छोड़ने की, तो वो संकल्प ले सकता है। भाई साहब आज हमारे बीच में है, दीदी जी हमारे साथ हैं। हाँ, ओम शांति जी, ओम शांति जी, बराबर है, बराबर। हाँ, ओम शांति। मैं पहले मेरा फतेहपुर सीकरी ब्लॉक गांव मदनपुरा लोकेश कुमार। ठीक है, बराबर। मैं 5-6 गाँव में जैविक खेती करवाया करता हूँ परंपरागत योजना से। अब यहाँ से जाके मैं आधे हिस्से में योगिक खेती भी करवाऊंगा। ठीक है, ओम शांति। मैं राकेश कुमार, निवासी बरहन, डिस्ट्रिक्ट आगरा। मैंने सन 98 से कृषि विभाग में ही सेवा प्रदान की है। अब मैं कृषि विभाग से रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसानों को यही बताया कि जो आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए रासायनिक खेती के साथ साथ जो कर रहे हैं, कम से कम 4-5 बिया खेत में जैविक खेती का प्रयोग करें। तो मेरे इस कहने से कुछ किसानों ने जैविक खेती की तरफ अपनी प्रेरणा ली और खेती की। मैं अपनी खेती अभी तक केवल करवा कर रहा था। अब रिटायरमेंट के बाद में अब मैं भी कम से कम 1 एकड़ खेती में रासायनिक खेती तो मैं करूंगा ही नहीं, जैविक खेती करने का विचार था। लेकिन यहाँ आकर मैंने जो यौगिक खेती की जो प्रेरणा ली है, मैं जाकर के यौगिक खेती अवश्य जाकर के करूंगा और अपने साथियों से करूंगा। धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी के अनुभव सुन करके हमको इस बात की खुशी और हमें गौरव